सभी दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणैतन प्रणेता, शंका समाधान, भावना एक प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, जन जन के संत, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की। जहां आकर हम कर पाएंगे समोषण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार, ऐसे तीर्थराज शंभेशेखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोषण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिन मंदिर ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन परिवार और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलिए प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। जो भी पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन श्रावक परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन किया और अपने भाव गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सर्वप्रथम उन सौभाग्यशाली श्रावकों को आमंत्रित करूंगा, वो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान सुरेंद्र कुमार सुमलता सिंगई दलपतपुर, अगर उपस्थित हैं तो वहाँ से खड़े होकर नमन करेंगे, और ना हो तो मैं चाहूँगा अनुमोदन में उनके लिए ताली बजाकर उनका सम्मान करें। गुप्त दान में इंदरगढ़ बूंदी, इनके परिवार से भी स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। मुकेश अनीता क्षितिज सानू जैन तलवंडी कोटा, इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान कपूर चंद जी, श्रीमती सुधा जी, धर्मपत्नी संजीव जैन बड़ोदरा। निर्माण दान के लिए स्वर्गीय चंद्रनाथ जी, मथुरा बाई जी, नवा रत्ना जी पंडित जी जैन, पद्मलता जी किस्मती में, गुणधर सी सगरे जैन बेंगलोर, इन्होंने अपनी ओर से 31,000 रुपये की राशि प्रदान की। इनके लिए सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और मैं अब उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हमारे गुणायतन परिवार के जिन ट्रस्टियों के नामों की घोषणा करूंगा, वे आएंगे, गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं सम्मान सहित आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, हमारे गुणायतन के श्रीमती संरक्षक श्रीमान रज्जीलाल जी, श्रीमती जी। आइए मैं उनको बाद में बुलाऊंगा। सबसे पहले निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती मिली जैन, धर्मपत्नी रोहित जैन इंदौर, अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। आइए, नहीं है, उनके सम्मान में ताली बजाएं। इसी क्रम में श्रीमान प्रदीप कुमार, श्रीमती माया जी जैन, इंजीनियर प्रांजल, इंजीनियर अक्षत जैन टीकमगढ़ उपस्थित हैं तो वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के श्रीमान निर्मल जी जैन आगरा, वे आएंगे, हमारे सम्मानी श्रीमान प्रदीप कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस परिवार को जिस परिवार की एक बिटिया बहन प्रतिभा स्थली से जुड़ी है, जबलपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं, सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती किरण जी सिंगई, मेजर संतोष कुमार जी सिंगई, संकल्प सारांश जी, श्रीमती तनुश्री विदिशा, डॉक्टर अनिल सिंगई। मैं
विदिशा का परिवार श्रीमती किरण संतोष सिंघई जी, संकल्प जी, सारांश जी, तनु सिंघई, इन सभी को आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के डॉक्टर प्रदुम्न जी दिल्ली, वे आएंगे और हमारे सम्मानी सूत्रधार श्रीमान किरण जी, श्रीमती किरण जी संतोष सिंघई परिवार का सम्मान करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये दोनों भाई श्रीमान संतोष जी सिंघई और साथ में श्रीमान सुनील जी सिंघई, दोनों ने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में सूत्रधार से के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान स्वराज कुमार जी, श्रीमती उर्मिला रानी जी, अंकुर जी, नंदिनी, आर्यन जैन, फरीदाबाद। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा फरीदाबाद से श्रीमान स्वराज जी हैं महाराज जी। हाँ जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती माया जी जैन, इंजीनियर प्रांजल जैन, इंजीनियर अक्षत जैन, टीकमगढ़। अच्छा, नमोस्तु कर लें, आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और आइए अगले पुण्यार्जक को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान स्वराज कुमार जी, श्रीमती उर्मिला रानी जी, अंकुर जी, नंदिनी जी, आर्यन जी, फरीदाबाद। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अक्षय जैन, फरीदाबाद। हाँ जी, फरीदाबाद वाले श्रावक हैं क्या उपस्थित? ताली बजा के उनका सम्मान करें। और आइए सूत्रधार के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान विमल जी जैन, आगरा। श्रीमान विमल जी जैन, आगरा अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज्य मुनिवर के शीश में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके अनुमोदन के लिए ताली बजाएं आप। और इसी क्रम में श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती कविता जैन, अर्पित जैन, भोपाल, स्तंभ के रूप में इन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती संरक्षक डॉक्टर शिवाजी जखारिया, भोपाल। वे आएंगे, हमारे सम्मानी अनिल कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। कि कमियां निकालते हो, उसको 10 बातें सुनाने लगते हो, सामने वाले का मन खराब कर देते हो। हालांकि व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार की कमी ना होने दें, पर आप लोगों की उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम खुद में इतने व्यवस्थित हो जाएं कि व्यवस्था का सवाल ही ना उठे, सब काम हो जाए। एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध समाज की यही पहचान है और हमें उसी तरीके से काम करना चाहिए। चलिए महाराज जी, एक निवेदन हो रहे कि कल हमारा यहाँ पर गुणायतन में एक शांतिनाथ मंडल विधान करवा रहे समिति, तो उसके लिए आपका सानिध्य हमें चाहिए। देखो, और आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद भी है, सानिध्य यथासंभव। चलिए आगे। नमोस्तु। श्रीमती सुनीता जी छावड़ा, अहमदाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश कुमार जी, तपोदय तीर्थ, बिजौलिया। निज गुरु के गुरु बने, संतों के संत, ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के चरणों में मेरा सत सत वंदन, सत सत वंदन। महाराज जी, जीवन की भागदौड़ में बहुत कुछ ऐसा था जिसे हमने जाने दिया, बाद में पता चला जो जाने दिया वही तो जीवन था, वही मूल्यवान था और वही धर्म था। अब महाराज जी ऐसा है कि अहमदाबाद समाज में अगर कोई साधु संत आते हैं तो गृहस्थी की भागदौड़ में मैं पूजा पाठ छोड़ के चौका में चली जाती हूँ। तो कई बार मुझे लगता है कि क्या मेरा पूजा छोड़कर चौका में जाना उचित है? दोनों का मूल्यांकन करें तो मतलब ये सही है कि नहीं महाराज जी? आहार दान भी पूजा है, समझ गए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने पूजा को वैयावृत्त कहा है, आहार दान वैयावृत्त है। आचार्य कुंद ने भी वैयावृत्त को जिन भक्ति कहा है, समझ गए। और एक घटना सुनाता हूँ। कुंडलपुर से गुरुदेव का बिहार हुआ, गर्मी का समय था, लंबा बिहार हुआ। एक गांव में आए, रैपुरा गांव था। आहारचर्या को उठे, गर्मी प्रचंड थी, सन 2003 की बात है। और
2 शिफ्ट में संकाहार हुआ। अचानक चूँकि आचार्य का आना हुआ, सबको उम्मीद थी कुम्हारी में आहार होगा, आहार रैपरा हुआ। छोटी सी समाज 4-5 घर की, तो उतने में ही सब चौकों में आहार हुए। तो 2 शिफ्ट में साधु संतों का सबका आहार हुआ। संग बड़ा था। आहार के उपरांत 2 बजे एक ब्रह्मचारिणी बहन आई और उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज एक बड़ी गलती हो गई। क्या? बोले आज मैंने पूजा नहीं की और अभोजन कर लिया। शुरू सुबह से चौके में घुस गए, 2 शिफ्ट में आहार करे, गर्मी भी थी, फिर मैं भी बैठ गई। जब भोजन कर लिया, आहार कर लिया, तब ख्याल आया तो मैंने पूजा ही नहीं की। गुरुदेव ने कहा था महाराज को पड़ गया था? बोले पड़ गया था। पूजन किया था? बोले किया था। बोले हो गई पूजा। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान सुरेश कुमार जी, तपोदय तीर्थ, बिजोलिया। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे सत्यनगर की युवा साथी शांतिनाथ दिव्य घोष के समस्त युवा साथी अपने स्थान में खड़े होंगे और एक प्रश्न करेंगे। हेलो, तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया से श्री सुरेश कुमार जैन तपोदय तीर्थ क्षेत्र से प्रश्न कर रहा हूँ महाराज जी। मैं ये कि हम किसी भी दाह संस्कार में जाते हैं और वहाँ पर बैठते दाह संस्कार होता है, जब तक तो लोगों के अंदर बातें होती और उनको वैराग्य उमड़ता है। लोगों में बातें होती, उनको वैराग्य की बातें करते, वैराग्य उमड़ता है। ऐसा लगता है जैसे भी संसार छोड़ देंगे। दाह संस्कार के पश्चात जब घर आते, नहा धो के मंदिर जाते, खाना खा के फिर भूल जाते, वापिस संसार में रम जाते। ऐसा क्यों है? इसको शमशानिया बैराग कहते हैं। हमारी भाषा में इसको मसानिया बैराग बोलते हैं। हाँ, शमशानिया बैराग है, पर अब तो ये भी ख़त्म हो गया। अब तो मुझे लगता है कि शमशान में ये बातें भी नहीं होती। वहाँ तो दूसरे तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती कि इसका वारिस कौन होगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका माल किसको मिलेगा, है ना। और कई तरह के लोग सामाजिक पंचायतें भी, आपसी बातें भी वहीं कर लेते हैं। यह मनुष्य की छिन्न होती हुई संवेदना की अभिव्यक्ति। ओम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, शांतिनाथ दिव्य घोष सतना के सभी युवा साथी उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी तलवाड़ा वाशवाड़ा पूरे परिवार के साथ। सकल दिगंबर जैन समाज सतना एवं शांतिनाथ दिव्य घोष परिवार सतना की ओर से दोनों महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि धर्म प्रभावना के लिए हमें कौन सा राह चुनना चाहिए? हमारे पास 2 राह है, या तो त्यागी वृत्ति साधु संत बन जाए या तो गृह श्रावक बन के रह जाए। अगर त्यागी वृत्ति और साधु संत बनेंगे तो हमको मर्यादा में रहना पड़ेगा, हमारा क्षेत्र मर्यादित रहेगा। अर्थात ना हम मोबाइल उपयोग कर पाएंगे, ना हम सोशल मीडिया का उपयोग कर पाएंगे, ना लैपटॉप, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके जरिए हम धर्म की प्रभावना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम गृह श्रावक बन के रहेंगे तो हम विदेश तक जा सकते हैं, विदेश में धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो महाराज श्री, हम सब कौन सी राह चुने और उस राह में कैसे अग्रसर रहे? कृपया समाधान दीजिए। देखो, जब तक गृहस्थ हो तब तक गृहस्थ का राह की राह पकड़ो, और जब साधु बन जाओ तो साधु की राह पकड़ो। बस इतना कहूँगा, प्रभावना के लिए साधु मत बनना, साधना के लिए साधु बनना। प्रभावना अपने आप होगी। जो प्रभावना के लिए साधु बनते हो साधना नहीं कर पाते, पर जो साधना के लिए साधु बनते हैं वो महा आराधना कर लेते हैं और प्रभावना भी करते हैं। ये बात सच है कि धर्म की प्रभावना में मुनि और गृहस्थ दोनों की भूमिका है। समझ गए? मुनिजन जितनी प्रभावना करते हैं, गृहस्थों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रभावना अंग में वज्र घोष मुनिराज का स्मरण किया और उसमें रानी का भी योगदान रहा। आप लोग कहानी पढ़ोगे तो पता लगेगा, कहानी अभी मैं सुनाऊंगा नहीं। तो श्रावक और साधु दोनों धर्म के प्रभावना में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। मैं ये कहूँ कि ये जिन शासन के
रथ के 2 पहिए हैं, एक पहिया से रथ आगे नहीं चलेगा। अब तुमने पूछा मैं क्या करूं? तो पहले श्रावक बन के प्रभावना कर लो, अंत में साधु बन के साधना कर लेना। नमोस्तु महाराज श्री। बीच का रास्ता है ना। प्रभावना की ललक है तो श्रावक में सच्चा श्रावक बनो। केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से प्रभावना नहीं होगी। आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयेश्च जिन धर्म। सबसे पहले रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावी बनाना, यानी अपना आचार व्यवहार, अपनी निष्ठा को इतनी प्रगाढ़ बनाओ कि वो कहीं से हिले नहीं। और फिर रत्नत्रय के तेज से चमकाने के बाद दान करो, तप करो, भगवान की बड़ी बड़ी पूजा आराधनाएं करो और ज्ञान के अतिशय से ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, जिन शासन की महिमा को फैलाओ। ये प्रभावना है। बहुत अच्छा है तुम युवकों में यदि जैन धर्म की प्रभावना की भावना जग जाए तो अपने आप सब चकाचक हो जाए। मुश्किल तो ये है कि आज हमारे समाज की युवाओं को धर्म से जुड़ाव कम होता जा रहा है। वो इन सब बातों को उतना महत्व नहीं देते। बहुत अच्छा है, तुम सभी युवकों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। संकल्प लो कि मैं अपने जीवन में जितना बनेगा जैन धर्म की प्रभावना करूंगा, और कदाचित ऐसा नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे जैन धर्म की अप्रभावना हो। समझ गए? मैं चाहूँगा एक बार इन युवाओं की जोरदार करतल ध्वनि से आप ये सतना के नवनिहाल बड़े उद्यमशील कर्मठ युवा हैं, हर सेवा में तत्पर रहने वाले और धर्म की प्रभावना में अग्रणी भूमिका रखने वाले। जब मैं सतना से यहाँ आया था, सतना प्रवास था यहाँ आने के टाइम, तब इन युवकों ने एड़ी चोटी एक करके कर रख दी थी और सभी साधु संतों की सेवा करते हैं और सभी सुसंस्कारित युवक हैं। इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी तलवाड़ा वाशवाड़ा। उसके बाद मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा मुनिवर अक्षय सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन विजया आरवाड़े महाराष्ट्र सांगली, जो विगत 3 महीने से साधना कर रही हैं, आज हमारे बीच से विदा ले रही हैं। हाँ जी महाराज जी, मेरा और मेरे पूरी परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं, स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद हम या अभिषेक शांति धारा देखने या भूख लेने पूजा की उठते हैं, वो कहाँ तक सही है? स्थापना करते समय समझ लो कि बीच में शांति धारा होगी तो वो मेरी मर्यादा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है महाराज जी, एक और प्रश्न है। जब हम मंदिर जी से घर जाते हैं और बीच में किसी का घर पड़ जाता है और हम उनके वहाँ चले जाते हैं, वो कहाँ तक सही है? घर से मंदिर जाते समय मत जाना, मंदिर से घर जाते समय चले जाना। श्रीमती विजया आरवाड़े महाराष्ट्र सांगली। उसके बाद मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वहीं शकुन दीदी सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते दोनों महाराज। सत्या नमन महाराज जी, हम परसों जा रहे हैं, 3 महीने यहाँ रुके थे। इतनी साधना, इतने अच्छे व्रत, इतने अच्छे तप हुए आपके सानिध्य में, अब जाने को मन नहीं कर रहा है। वो साधना भी इसलिए हुई कि चंद्रकला दीदी के यहाँ भोजन, शकुन दीदी के यहाँ व्रत भोजन अच्छी तरह, इतनी अच्छी तरह वो अपने हाथों से हमें खिलाया। इसीलिए व्रत, साधना और तप इतनी अच्छी तरह तालियां बजाइए कि हम जाएंगे तो हमें जा नहीं रहा है, तो घर जाके हम ऐसी साधना और ऐसे कैसे करेंगे महाराज? बिल्कुल ऐसा ही संकल्प लेके जाओ तो सब हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए बहन शकुन दीदी जो आज हमारे बीच से सागर जा रही हैं, लेकिन इनका जाने का भाव नहीं है, उसके साथ आमंत्रित करूंगा। उसके बाद आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारी संजय भैया जी कटंगी।
दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक हमारी मंदिर में एक बहन है, मेरी मंदिर में एक बहन है जिसने अपने 30 साल की उम्र में अपने पति को खोया। 5 बच्चे थे, एक बच्चे को पेट में छोड़ के गए थे वो। आज उनकी स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस ऐसी स्थिति है उनकी, लेकिन उनके बच्चे अपनी माँ का दर्द नहीं समझते, तो उन्हें बच्चे अपनी माँ का दर्द नहीं समझ पाते। तो कृपया उनको एक संबोधन दे देना। आज वो कल हमसे पूछेंगे कि आप महाराज जी से आशीर्वाद लाएंगे। और महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो व्यक्ति सबके बारे में सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अकेला क्यों रह जाता है? देखिए, पहले तो जिस बहन की बात आपने की है, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा और कहूँगा धैर्य रखो, संभल रखो। हमारा काम हमने किया, बच्चों को अपना फ़र्ज निभाना चाहिए, कर्ज चुकाना चाहिए। पर यदि वो ऐसा नहीं करते तो मन को हताश मत होने दें, अपने मन को और मजबूत बनाएं और ये सोचें, जब मैंने आग की नदी पार कर ली तो अब क्या बचा है। स्वावलंबी बन करके जीवन जिए, पर निर्भरता से अपने आप को मुक्त रखे। बच्चों का कर्तव्य है कि वो माँ बाप की अंतिम श्वास तक सेवा करे, उनका ख्याल रखे। पर यदि संतान उपेक्षा करते हैं तो माँ बाप पर मुखापेक्षी न हो, हताश न हो, अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि अपना रास्ता प्रशस्त कर जाए। और व्रती है तो जहाँ उनका व्रत पड़े, व्रतों का निर्वाह हो, वहाँ रहने का प्रयास करें। आपने जो सवाल किया है, सबको खुश रखने की कोशिश करने वाला व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस क्यों करता है? देखिए, स्वयं को अकेला 2 स्तर पर महसूस किया जाता है। कि वे लोग जिनको औरों से अपेक्षा होती है और उसकी पूर्ति नहीं होती, और दूसरे वे लोग जिन्हें किसी की अपेक्षा या ज़रूरत नहीं होती। जो लोग औरों से अपेक्षा रखते हैं वे सदैव दुखी होते हैं, क्योंकि आज तक कोई किसी की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाया। नहीं करता ये बात मैं नहीं कहता, नहीं कर सकता ये बात सही है और समझना चाहिए। पर हम लोग परमुखापेक्षी हैं, हमेशा औरों से हम खुशियाँ चाहते हैं। और इसीलिए आप अगर औरों को खुश रखने की भी कोशिश कर रहे हो तो ये इसी अपेक्षा से रख रहे हो कि वो मुझे खुशी देगा। ये कला बदलिए, खुद खुश रहो अपने में रहकर और औरों की खुशी में सहभागी बनो। सबको खुश रखोगे पर खुद कभी खिन्न नहीं हो सकोगे, चाहे दुनिया तुम्हें किसी भी हाल में क्यों न छोड़ दे। तो अपने को अपनी स्थिति में रहना चाहिए, अपने को अपनी स्थिति में रमने की कोशिश करनी चाहिए। जो दूसरा अकेलापन है वही एकत्व है, वही अध्यात्म की वास्तविक अनुभूति, जीवन के परम एकत्व का अनुभव। कोई किसी का साथ नहीं देता, ये शिकायत की भाषा है। कोई किसी का साथ दे नहीं सकता, ये यथार्थ का बोध है। उस यथार्थ बोध को समझकर चले और जीवन का पथ प्रशस्त करें। ब्रह्मचारी संजय भैया जी कटंगी, उसके बाद सम्मान सहित आवाज़ दूंगा बहन सुषमा दी सागर तसली जबलपुर, उनके सभी भाइयों को, श्रीमान संतोष कुमार जी और श्रीमान सुनील कुमार जी पूरे परिवार के साथ एक प्रश्न के लिए। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज की। महाराज श्री जी 10 अगस्त को कुंडलपुर में मेरी माँ का संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ, जिसमें सिद्धार्थ भैया के माध्यम से आपका प्रतिदिन आशीर्वाद आता था। उसका ये फल हुआ कि 14 दिन उन्होंने निर्जल उपवास के साथ अपनी इस काय का विसर्जन किया है। महाराज जी, महाराज जी मेरी ये शंका है, परसों का जो आचार्य पदारोहण था, आचार्य श्री जी प्रति अपनी उम्र पार करते जा रहे हैं और उम्र के बढ़ते हुए इस पड़ाव पर उनका तप, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी यश कीर्ति, लोगों का उनके प्रति आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है। इसका क्या कारण है? क्या
तीर्थंकर पूर्व अवस्था में इसी तरह का पुण्य लेकर आते थे, जिस तरह का पुण्य हमारे अपने आचार्य जी लेकर आए हैं महाराज। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा ब्रह्मचारी संजय भाई का जोरदार अभिनंदन कीजिए। एक व्रती ब्रह्मचारी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी माता जी की जिस तरीके से सेवा की है बहुत दुर्लभ है। और मैं ये कहूँगा, एक सीख लो कि तुम्हारा अव्रती बेटा तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा, कोई त्यागी व्रती ही तुम्हारे जीवन का कल्याण कर सकेगा। इसलिए त्याग तप के मार्ग में कोई जाता है तो रुकावट मत बनना, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारी कोख कृतार्थ हो सके और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ सके। अब जो सवाल किया है परम पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में, सवाल तो परसों ही आना था पर इनका नंबर नहीं आ पाया। जो जो गुरुदेव की उम्र बढ़ रही है, उनका तप, उनका तेज बढ़ रहा है, लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। शरीर अपना काम कर रहा है, पर शारीरिक शिथिलता के बावजूद वे अपने मनोबल से बहुत कुछ कर रहे हैं। आपका सवाल है, क्या वे तीर्थंकरत्व की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, वर्तमान में गुरुदेव के पूर्ण प्रताप का काल है। समझ गए? सूरज उगता है और मध्याह्न तक चढ़कर ढलता है, पर त्यागी तपस्वी का सूर्य कभी ढलता नहीं, चढ़ता जाता है। जो जो उम्र बढ़ती है, शरीर भरे शिथिल हो, उनका तप, त्याग और तेज उत्तरोत्तर बढ़ता है। यही संयम और तप का महत्व है। वो उत्तरोत्तर बढ़ेगा, और जब किसी का प्रताप और तेज बढ़ेगा तो आकर्षण भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। वे अपने आप को तपा रहे हैं, खपा रहे हैं। सोना है, सोना को तो जितना तपाओगे उतना निखरेगा। तो वो तप अपने शरीर से नहीं कर रहे हैं, तप उनकी चेतना कर रही है जो सदाबहार है। उसका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। शरीर तो बाहर का चोला है और साधना का एक बाह्य आलम्बन, और वे जो कुछ भी कर रहे हैं शरीर से ऊपर उठकर कर रहे हैं। हम तो ये भावना भाएं कि उनकी उत्तरोत्तर ऐसी तपोवृद्धि हो, और वे उस तपोवृद्धि के साथ अपने तप का कुछ प्रसाद समाज को बांटते रहे, जिससे धर्म की, संस्कृति की, समाज की और राष्ट्र की सेवा होते रहे, उद्धार होते रहे। ये उनकी कृपा है। हम भावना भाएं कि वे अपने तप त्याग में ऐसे ही निरत रहते हुए आगे बढ़े, और उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी इतना अनुकूल बन जाए कि आने वाले कई शताब्दियों तक हमें उनकी छाया मिलती रहे। ऐसी भावना था। आपने पूछा क्या वे भावी तीर्थंकर की ओर बढ़ रहे हैं? देखो, ऐसी घोषणा तो मैं नहीं करूँगा, पर आपने पूछा तीर्थंकरत्व की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा वो तीर्थंकरों के मार्ग को सार्थक कर रहे हैं और जीवन को धन्य बनाए। बहन सुषमादी सागर पथवसली जबलपुर और उनके साथ श्रीमान संतोष जी, सुनील जी, विदिशा, पूरा परिवार एक साथ आ जावे। उसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा सम्मान सहित अगले प्रश्न के लिए श्रीमणी संरक्षक डॉक्टर शिवाजी जखारिया, भोपाल। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिद्वय के चरणों में कोटि सा नमन। प्रतिभा स्थली की सभी बहनों की ओर से और सभी छात्राओं की ओर से नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रथम अवसर है कि आपके सानिध्य में जो अमूल्य क्षण मिले, और विधान का भी ये प्रथम अवसर है। वास्तव में शब्दों में अभिव्यक्ति करना ऐसा लग रहा है जैसे कवि कुलगुरु कालिदास की रघुवंशम में
मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम उपहास्यताम प्रांशु लभ्ये फले लोभात उद्बाहुर्य वामना। एक मंद बुद्धि बालक यदि कवि के यश को पाना चाहे तो एक छोटे से बालक को बहुत लंबे वृक्ष की से फल पाने की तरह वह हंसी का पात्र बनता है। ऐसे ही वास्तव में महाराज जी इतने लंबे समय के बाद हम सम्मेद शिखर पावन भूमि पर आए और आपका इतना वात्सल्य, इतना आपकी अनुकंपा सभी के ऊपर आपकी प्रति क्षण बरसती रहती है। और हम बस यही भावना करते हैं महाराज जी, कुछ हम लोगों का अंतराय कर्म था, दीपावली के अवकाश पर सभी बहनों को यहाँ उपस्थित होना था सम्मेद शिखर जी में, लेकिन अब जब भी संयोग बनेगा सभी बहनों को, और हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी अनुभव केंद्र और गुणायतन मंदिर हम सबको एक साथ देखने के लिए जल्दी से जल्दी मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ हम सब प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से नमोस्तु करते हैं महाराज जी, और हम सबको जल्दी से जल्दी आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हाँ, सवाल। हाँ महाराज जी, कल हम लोगों ने अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और जो भैया जी ने बताया उसको देख के बात जो आपके अनुसार कहते हैं हमारे मुंह से सिर्फ वो ही निकल रहा है, और हम इतने लालातिया हैं कि कब हो और मैं कब उसका टिकट का रिजर्वेशन कराऊं, मुझे तो आप ये बता दीजिए। मैं बहुत थोड़े समय की प्रतीक्षा कीजिए, शीघ्र ही वो घड़ी आ रही। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ डॉक्टर सुभाष जी अपना प्रश्न है, उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा अजीत जी गंगवाल कोलकाता वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी पी.के. जैन साहब लखनऊ। हाँ, जब तक डॉक्टर साहब सवाल करें। हाँ, चाणक्य का एक नीति वाक्य है कि मनुष्य वही कृत्य करे जिसमें वह पारंगत है। अब महाराज जी आज के लोक शिक्षा के हिसाब से आदमी काम करता रहता है, एक पर्टिकुलर चीज़ में पारंगत हो जाता है 60-70 साल की उम्र तक, और उसके बाद में वो अपना मार्ग बदलना चाहता है। ये समस्या सभी रिटायर्ड लोगों की है, उन सभी लोगों की है जिन्होंने 50, 60, 70 साल तक एक अलग तरह से काम किया, उसमें पारंगत हो गए हैं। अब महाराज जी यदि वो आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं या दूसरा कोई मार्ग चुनते हैं तो उनके लिए क्या निर्देशन है महाराज जी? देखिए, बात बिल्कुल सही है। चाणक्य जी का जो कथन है मनुष्य वही मार्ग चुने जिसमें वो पारंगत है, लौकिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, पर इसका दूसरा अर्थ है वह मनुष्य को वही मार्ग चुनना चाहिए जिसमें जीवन की सार्थकता हो। इसे भी कभी नहीं भूलना चाहिए। हमने अपने प्रोफेशन को चुना, उसमें पारंगतता प्राप्त की, इसमें कोई संशय नहीं, एक बहुत अच्छी बात है और ये एक उपलब्धि भी है। आप जैसे एक चिकित्सक हैं और आपने चिकित्सा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई, ये आपके जीवन की एक उपलब्धि है। पर व्यक्ति को एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा पेशा और मेरा धर्म, मेरे जीवन में दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। अभी तक मैंने जो किया वो अपने पेशे के लिए किया, वो मेरी जीविका का आधार था, और अब मुझे अपने जीवन का आधार तय करना है। व्यवसाय जीविका का आधार है तो धर्म जीवन का आधार है। जब तक आप उसे नहीं धारोगे अपना उद्धार नहीं कर सकोगे। तो अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो हमें धर्म को धारण करना पड़ेगा और धर्म की ओर मुड़े। तो हमें वही कार्य करें जिसमें हम पारंगत हैं। तो पारंगतता थी, आपने किया, अब हमें उस कार्य को भी आगे करना है जिसमें हमें पारंगत होना है और जीवन में जीवन को पार लगाना है। तो अभी तक तो हमने अपनी पारंगतता से एक पहचान बनाई है, अब हमें अपने आप को पार लगाने का उद्यम करना है। तो उसके लिए तो धर्म की नाव पर सवार होना ही पड़ेगा। तैयार होइए, मन बदलिए और आगे बढ़िए। और ये आज से नहीं, हर युग में। स्वयं चाणक्य के काल में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में
दिगंबर मुनि व्रत अंगीकार करके दीक्षा ली थी, ये सारे देश को पता है, सारे इतिहास के गाथाओं में निबद्ध है। और आप कभी पढ़िएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो उसमें इस बात का उल्लेख भी है कि सम्राट चंद्रगुप्त दिगंबर मुनि बने, सब ऐसा। और श्रवण बेलगोल के गुफा में शिलालेखों में उनका उल्लेख भी है। तो ये क्या हुआ, चंद्रगुप्त जब तक राजा थे तब तक एक श्रेष्ठ राजा हुए, और जब साधु बने तो एक साधु बने। मैं आप जैसे लोगों से कहता हूँ, अगर आपके जीवन का पूर्वार्ध एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में विकसित हुआ तो कोई बात नहीं, उत्तरार्ध एक अच्छे साधक के रूप में भी हो सकता है। और एक नीति है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। अभी एक बात और कहूँगा इस संदर्भ में। आजकल एक थोड़ा भ्रम हो गया है कि धर्म तो बाल ब्रह्मचारियों के ही बस का है। ये गलत है। अरे 24 में 19 ने गृहस्थी बसाई, 5 रह गए, वो भी हुंडाव सरपनी के कारण। समझ गए? बात अलग है कि हम लोग भी सब बाल ब्रह्मचारी हैं, पर मैं तो सोचता सब बाल ही ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो आगे ब्रह्मचारी पैदा कहाँ से होगा? जनरेशन बने रहना चाहिए। तो गृहस्थ भी अपना कल्याण कर सकता है, उनके लिए मार्ग है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने गृहस्थाश्रम को सार्थक करके संन्यास आश्रम अंगीकार किया। तो आप गृहस्थ हो, सदगृहस्थ बनो, ग्रस्त मत हो। अपना कर्तव्य पूर्ण करो। बच्चे जब तक दायित्व संभालने के योग्य ना रहे तब तक घर गृहस्थी व्यापार व्यवसाय से जुड़ो, और जब लगने लगे कि ये सब काम हो गया तो स्वयं के उत्तरदायित्वों को पहचानते हुए कल्याण का रास्ता अंगीकार करो। लेकिन क्या करूं, आजकल लोग टायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड होने का नाम नहीं लेते। और डॉक्टर तो आखिरी तक रिटायर्ड होता ही नहीं डॉक्टर साहब। जितना पुराना होता है उसकी उतनी प्रसिद्धि होती है ना। तो उसको आपको निर्वृत्ति की ओर बढ़ना होगा, स्वयं निर्णय लेना होगा, तय करना होगा, तभी पार लगोगे। अगर चाहते हो कि अब मेरा आवागमन छूटे तो परिवज्यदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। अब आप बोलोगे महाराज आपके यहाँ तो वैकेंसी ही नहीं है वहाँ तो केवल बाल ब्रह्मचारियों की लाइन है। अब ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वैकेंसी नहीं है। गुरुजी ने अब व्यवस्था भी बना दी है और संलेखनापूर्वक हम अपना अंत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी यही भावना होनी चाहिए। हर व्यक्ति को मन में भाव धारना चाहिए कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे मरना नहीं है। एक संकल्प लो, मुझे मरना नहीं है, संलेखना के साथ देह परिवर्तन करना है। भेद विज्ञान के साथ देह बदलना है। अज्ञानी मरता है, ज्ञानी तो केवल शरीर बदलता है, चोला बदलता है। जब ये चोला ऊपर का है तो फिर क्या डर। हमारी तैयारी वैसी होनी चाहिए। सहर्ष बदलूंगा और उसके लिए अपने आप को तैयार करूंगा। तो जब तक हम संलेखना के स्वरूप को नहीं समझते, उस अनुरूप रास्ता अंगीकार नहीं करते, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान अजित जी गंगवाल कोलकाता परिवार के साथ आएंगे, गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान पी के जैन साहब लखनऊ। इसी क्रम में जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान आशीष जी भारिल अशोकनगर सपरिवार आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्री नेमीचंद जी जैन शमशाबाद। और वंदो मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमारे समाज को गौरव प्रदान किया उस युवा साथी ने। जब भी आप यहाँ पर आते हैं, चातुर्मास का जो पांडाल मंडप देखते हैं या विधान का मंडप देखते हैं, उसकी डिजाइन करने का अगर सौभाग्य किसी को प्राप्त होता है तो हमारे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सागर उपकार परिवार
उनका जो बेटा है गौरव जैन, जिन्हें आज भारत सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ डिजाइन स्टूडियो का अवार्ड मिला है। जोरदार ताली बजाकर उस युवा छाती के लिए ताली बजाएं। हाँ जी, हाँ, एक अजीत जी कुछ बोलेंगे। भैया माइक देना अजीत जी के लिए। अजीत जी कुछ बोले, उसके पूर्व में अभी एक वाक्य जरूर कहूँगा। अभी जिस गौरव भाई की चर्चा हुई, बहुत प्रतिभा संपन्न युवा है, प्रेमचंद जी का सुपुत्र, और आज मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि उनकी कंपनी को बेस्ट डिजाइन ऑफ इंडिया का अवार्ड आज मिला। इससे पहले द ग्रेट डिजाइन इंडिया पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर उसको काफ़ी अच्छा कवरेज मिला था। वो प्रोडक्ट डिजाइनर है, हमारी समाज की प्रतिभा है। थोड़े उम्र में उसने ये पहचान बनाई है और मेरा उसे आशीर्वाद है, बचपन से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अब अजीत जी जो एक बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है, अपनी बात कहेंगे। नमस्ते गुरुदेव। अद्भुत प्रगति हुआ, देखने लायक। हम इसमें एक नौका में एक पतवार छोड़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर, अजीत जी का स्वागत है। अजीत जी ऐसे आप जैसे लोगों की ज़रूरत ही है यहाँ पर। अभी बात करूँगा अलग से। आपको नौका में पतवार नहीं, हम तो नौका की में सवार करके पार लगाने के लिए बिठाना चाहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। हाँ। श्रीमान आशीष जी भारेल, अशोकनगर, जो गुणायतन से सूत्र के रूप में जुड़ने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया, अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान नेमीचंद जी शमशाबाद, नेमीचंद जी शमशाबाद अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। हमारे सम्मानी सूत्रधार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और बंधु, आगामी 11 दिसंबर को गुणायतन में परम पूज्य मुनिवर युगल मुनिराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा और साथ में 12 और 13 दिसंबर को तीर्थराज शंबेश्वर की पद यात्रा परिक्रमा पैदल यात्रा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में प्रारंभ होगी। और 10 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में राष्ट्रीय गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ आने के लिए तैयार हैं अपनी सूचना प्रेषित कर दें, जिससे उनकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा सके। और आइए अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर धन्य कुमार जी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर प्रदुम जी दिल्ली। ओ बोलिए। हे गुरुदेव, मुनिराज युगल के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं कि श्रावक को कुछ भी सुनने या कार्य करने के पहले अपनी शुद्धि अशुद्धि का विचार करते रहना चाहिए। ये शुद्धि अशुद्धि के बारे में कृपया विस्तृत मार्गदर्शन देवें कि हम कब सुने कब नहीं सुने, को कैसे वस्त्रों में करें, कैसे उसमें करें और आदि। देखिए, शुद्धि अशुद्धि का विवेक तो व्यक्ति को रखना ही चाहिए। अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए, समझ गए। और पवित्रता हर प्रकार से होनी चाहिए। आजकल कई लोग इन बातों को नहीं मानते। आप एक डॉक्टर हो, एक बार की बात है, एक डॉक्टर भाई आहार देने के लिए आ गए और जो धोती पहने थे उसमें 1760 सलवटें हो गई। हाँ, मैंने उनसे आहार नहीं लिया। मैंने वो कोई एकदम पोटली में बांध के रखी होगी कहीं से और निकाल के दे दिए। तो वो ऐसी सलवट वाली धोती पहन के आए, मैंने उनसे आहार नहीं दिया। तो बाद में वो बड़े दुखी होकर के कहा, महाराज जी आज आपने आहार क्यों नहीं दिया? बोले आप डॉक्टर हो ना? बोले डॉक्टर हैं। सर्जरी करते? बोले करते हैं। तो क्या करते हो? किसी भी कपड़े में सर्जरी कर लेते हो? बोले नहीं महाराज जी, उसके लिए तो स्पेशल कपड़े को रखना पड़ता है, सब स्टेरिलाइज्ड होता है। बोले क्यों? बोले महाराज जी उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है, कोई बैक्टीरियाज वगैरह हो सकता। तो हम बोले भाई जब आप डॉक्टर होके एक सर्जरी में इतनी सावधानी रखते हैं तो ये जो कपड़ा आप पहन के आए, ऐसा कपड़ा पहन कर सर्जरी करने जाओगे क्या? जिन कपड़ों में आप सर्जरी नहीं कर सकते उन कपड़ों में आहार कैसे दे सकते हो? तो
आप सबसे मैं कहूँगा ये अहिंसा का विज्ञान है, शुद्धि का विवेक रखना चाहिए। केवल धुले कपड़े का नाम शुद्धि नहीं है, शुद्धता के साथ प्रासुकता जिसमें है उसका नाम शुद्धि है। धुले कपड़े तो ड्राई क्लीनर से भी आते हैं, पर उसमें वो पवित्रता नहीं, इसलिए पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। एक गलती आप लोग करने लगे हैं आजकल, उतरे हुए कपड़े पहनकर शुद्धि बोलते हैं, महान पाप होता है। खासकर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। हम लोग सफ़ेद कपड़ों में हार लेते हैं तो किसी के भी कपड़े ले लेते हैं, जो दे के आया चेंज करके आ जाते हैं, कई तो पकड़ में आ जाते हैं, कई नहीं पकड़ते। ऐसा मत करो, मत दो, अनुमोदना कर लो। देह परस्ते होय अपावन निस्दिन मल जारे, तो शरीर के स्पर्श मात्र से सब अपवित्र हो जाता है। इसलिए इन सब का विवेक रखना चाहिए, चाहे हारदान हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो। इन सब क्रियाओं में आप जितनी शुद्धि का पालन करेंगे उतना अच्छा होगा। एक बार एक युवक ने बड़ा विचित्र सा सवाल किया। उसने कहा, महाराज जी, एक गैर सोले वाला 100 सोले वाले को असोला में बदल देता है, तो 100 सोले वाले मिलकर एक गैर सोले वाले को 16 में नहीं कर सकते? भावजी, अब उत्तर तो मुझे देना ही था। मैंने कहा, एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता है। मैंने कहा, एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता है, पर पूरी टोकनी के अच्छे आम एक सड़े आम को अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए सड़े आमों से दूर रहना ही अच्छा है। समझ गए ना? ये बात समझने की है। इसलिए हमें हर बात को विवेक पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। ओम। कृतार्थ हुआ मैं। गुणायतन ट्रस्टी वास्तविक डॉक्टर पिदम जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी। ओम। समाप्ति पे। नमस्ते महाराज श्री। इसलिए मेरा प्रश्न, परसों आपने एक हालात और निर्णय के ऊपर कुछ बोला था, उससे रिलेटेड है कि अगर कोई व्यक्ति संयम पथ पे, वैराग्य पथ पे आगे बढ़ता है, हालात के विपरीत जाके कोई निर्णय लेता है, तो उसमें द्रव्य काल क्षेत्र का क्या हिस्सा होता है? खाली उसी का होता है, निर्णय का होता है, या फिर पूर्व जन्म के संस्कारगत भी वो निर्णय लेने में सक्षम होता है? जो आगे बढ़ता हो इतना विचार नहीं करता, चढ़ जाने के बाद जो होता है उसमें लड़ जाता है। विचार करने वाला ही विचार करते ही रहता है, अरे अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एक दफ़े गुरुजी ने कहा से किसी ने बोला, कुछ लोग हैं आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती, तो देख करके मन में हिम्मत नहीं होती। तो गुरुजी ने कहा, रोटी खाने से किसी को दस्त लग जाए तो रोटी अभक्ष नहीं होती। उसको दस्त लगा रोटी की कमी के कारण कि उसकी हजमे के कमी के कारण। तो एक की बदहजमी सबकी बदहजमी थोड़ी बनेगी। अगर कोई आगे बढ़ कर के स्खलित होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी स्खलित होंगे। हम वैसा स्खलन नहीं करेंगे, अपने आप को तरोताज रख कर चलेंगे, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री